हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक गर्भवती महिला चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। बॉडी को रिकवर करने में टाइम भी अधिक लग जाता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें बॉडी जल्दी ही रिकवर हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के 15 से 20 दिन के बाद आपका घाव भी ठीक हो जाता है। हम बेबी का केयर भी सही तरीके से कर पाते हैं, साथ ही अपना केयर भी सही तरीके से कर पाते हैं। इसलिए हमें नॉर्मल डिलीवरी को ही अधिक बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आजकल के जनरेशन में महिलाएं दर्द के डर से सिजेरियन डिलीवरी कराना चाहती हैं। हम अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो आजकल 10 में से 8 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका डिलीवरी सिजेरियन हुआ होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो पहले ही अपने आप ही डिसाइड कर लेती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मैं नहीं कर पाऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए वो खुद ही सिजेरियन डिलीवरी कराने का फ़ैसला कर लेती हैं। इसलिए आजकल नॉर्मल डिलीवरी का रेट घटते जा रहा है, लेकिन इसे हमें बढ़ाना है। सिजेरियन डिलीवरी तभी करानी चाहिए जब आपकी कंडीशन ठीक ना हो, आप बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी कराने के लायक ना हो। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन 3 चीज़ों के बारे में जो अगर आप करती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी निश्चित ही हो जाएगी। इसके लिए आपको 3 से 4 चीज़ें हैं जिसे आपको फॉलो करनी है, जिससे आपकी डिलीवरी की प्रोसेस इजी हो जाती है, स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में पेन तो होता ही है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि पेन नहीं होगा, पर डिलीवरी की प्रोसेस आपकी स्मूथ हो जाएगी, जल्दी डिलीवरी आपकी हो जाएगी। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको कब से फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, उसके लिए इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी 3 चीज़ें ज़रूर करना है आपको। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की, यानी कि जब आपका पूरा 9 महीना ख़त्म हो जाता है और आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उस वक्त पे आपका पेन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, वो पेन कैसा होगा? पहले हर एक 2 घंटे में हल्का दर्द होगा, आपको वैसा ही महसूस होगा जैसा कि पीरियड्स के टाइम में हल्का दर्द महसूस होता है। आपको पहले वेकेक होगा, फिर आपके पाँव में क्रैम्प्स आएंगे, धीरे धीरे आपके पेट में दर्द होगा। जब दर्द होगा तो आपका पेट उस वक्त कड़क हो जाता है, पेट हार्ड हो जाएगा। इस तरह से पेन धीरे धीरे 2 घंटे में आएगा, फिर 1 घंटे में आएगा, फिर आधे घंटे में आएगा। इस तरह से धीरे धीरे आपका दर्द बढ़ता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सीवियर दर्द के साथ आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। दोस्तों, डिलीवरी के समय भी कुछ टिप्स होते हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है, यानी जब आपको पेन हो रही होती है तो उस वक्त आपको कैसे पुश करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए किन किन चीज़ों को करना चाहिए जिससे आपका बच्चा जल्दी आपके हाथों में आ जाए। तो चलिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन भर दौड़ भाग करती रहो और बिल्कुल रेस्ट ना करो। दोस्तों, एक्टिव रहने का मतलब है सुबह थोड़ा वॉक कर लीजिए, फिर घर के काम करिए। स्पेशली आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं, कपड़े बर्तन कर सकती हैं। इससे भी आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं, इसमें अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे आपको लेबर के टाइम में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप अच्छे से पुश कर पाओगी, आपकी स्टेमिना भी अच्छी रहेगी। पर अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आपको घर के काम करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप वॉकिंग कर सकती हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किए जा सकते हैं, उसे आप कर सकती हैं। इससे आपको एक्टिव रहने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसे आप पूरे 9 महीने तक करें। ऐसा नहीं है कि आपकी 9 मंथ शुरू हो रही है तब आप ये करना शुरू कर रही हैं, तो ये टिप्स आप पर काम नहीं करेगी। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक आपको एक्टिव रहना है।
दूसरी टिप्स है गाय की देसी घी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं गाय का देसी घी पीने की सलाह देती हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में सहायक माना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए गाय के घी किस महीने से पीना है, कितना पीना है और कब पीना है। दोस्तों, जब आपका 7वां महीना ख़त्म हो जाए तब आपको गाय का घी पीना है। रात में सोते समय आपको घी पीना है। आधे कप गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इसे पी लें। आप इसे चाय या दूध में भी डालकर पी सकती हैं, लेकिन अगर घी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए पीना चाहती हैं तो पानी में डालकर ही पिए, इससे आपको अच्छी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप गर्म पानी में घी डालने के बाद उसमें 2 हाजमोला डाल दीजिए, जिससे वो जूस जैसा बन जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा लगे और आप इसे जल्दी से पी भी लेंगी। तो 7वें महीने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी ज़रूर पिएं। दोस्तों, घी पीने से क्या होता है, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब हमारा लास्ट मंथ चल रहा होता है तब बच्चेदानी काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके चलते इंटेस्टाइन पर प्रेशर आता है, जिसके कारण कब्ज की समस्या होती है। पेट हमारा साफ़ नहीं होता है, जिसके कारण बच्चा नीचे के तरफ नहीं आता, क्योंकि जब तक आपका इंटेस्टाइन साफ़ नहीं होगा तो बच्चा नीचे के पेल्विक एरिया में आकर फिक्स नहीं होगा। इसके कारण नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस नहीं होगी और सिजेरियन डिलीवरी करवाना पड़ सकता है। इसलिए आप घी ज़रूर पिए, इससे आपका पेट साफ़ होगा, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा टिप्स है दोस्तों, पेल्विक एरिया को सॉफ्ट करें। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेल्विक एरिया सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ डायलिटेशन अच्छे से हो सके। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आपका 8वां महीना ख़त्म होने के आए तब आप एक बड़ा सा टब ले लीजिए और उसमें गर्म पानी डालकर आपको उसके अंदर बैठना है। सुबह और शाम को बैठें, इससे आपके पेरिनियल पार्ट सॉफ्ट होंगे, मसल सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा तो बच्चा आपका अच्छे से नीचे आ जाएगा। दोस्तों, 8वें महीने के बाद बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की समस्या भी होती है, पानी गिरने लगता है, खुजली की समस्या होती है। ऐसी हालत अगर आपकी भी है तो आप वहाँ पर गर्म पानी में 1 चम्मच डिटॉल या सेवलॉन डालकर इसमें बैठें। इससे आपके इंटरनल पार्ट में जो इन्फेक्शन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इंटरनल पार्ट आपका क्लीन हो जाएगा, जिससे खुजली की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट टिप्स है वो है अपनी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं द्वारा दिए गए टिप्स। दोस्तों, अक्सर हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, हमारी मम्मी, दादी, नानी आदि होती हैं, वो लास्ट मंथ में गर्म चीज़ों का सेवन करने के लिए कहती हैं, जिससे बच्चा धीरे धीरे नीचे आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको डॉक्टर के द्वारा दी गई विटामिन का सेवन भी ज़रूर करना है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपकी स्ट्रेंथ होगी तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। हीमोग्लोबिन आपका 12 के आसपास होना चाहिए, कैल्शियम भी अच्छी होनी चाहिए, विटामिन आपकी अच्छी होगी तभी आप डिलीवरी टाइम नहीं थकोगी, वरना 1 या 2 स्टेज के बाद आप थक जाओगी। इसके कारण आपकी सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ सकती है। इसलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी प्रेगनेंसी डाइट भी लेना ज़रूरी है। 2 टाइम प्रोटीन वाला दूध भी पीना है, फल जूस का सेवन भी करना है, हरी साग सब्जियों को भी खाना है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताए गए ये 3 काम अगर आप कर लेती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे नॉर्मल डिलीवरी से जुड़े 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।